राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति सीजीडी 2025। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सीजीडी नेटवर्क विस्तार के लिए तेजी लाने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गैस वितरण कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन और अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल व समयबद्ध बनाना है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एसडीजी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। आरपीएससी में कार्य की अधिकता को देखते हुए 3 सदस्य के पद सृजित कर दिए गए, 7 से 10 कर दिए गए हैं। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनिमय 1974 के विनिमय 3rd में संशोधन में मंजूरी प्रदान की गई। आरपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ाने की स्वीकृति राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 14 जुलाई 2025 को की गई। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब आरपीएससी सेवा शर्तें नियम 1963 में संशोधन के लिए एक विधेयक राजस्थान विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में विधेयक के पारित होने से राज्यपाल को मंजूरी के बाद यह निर्णय लागू होगा। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक को प्रमुख निर्णय 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 3 संयुक्त उद्यम जेवी कंपनियों के गठन की मंजूरी मिली है। राज्य में अक्षय ऊर्जा बढ़ाने, क्षमता को बढ़ाने व बिजली उत्पादन में वित्तीय भार को कम करने के लिए 3 केंद्रीय पीएसयूज के साथ 3 जॉइंट वेंचर जेवी कंपनियों के गठन को मंजूरी दी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड व आरवीयूएनएल का जेवी 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी, जिसमें 2000 करोड़ का निवेश होगा। राजस्थान ऑयल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल का जेवी 1000 मेगावाट और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करेंगी, जिसमें 5000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल का जेवी धौलपुर व रामगढ़ के मौजूदा गैस पावर प्लांट में जेवी को हस्तांतरित होंगे और साथ ही 750 मेगावाट सौर ऊर्जा, 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी, जिसमें 4200 करोड़ का निवेश होगा। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन राइजिंग राजस्थान समिट के तहत एमओयू करने वाले बड़े निवेशकों को राहत देने के लिए नीति में संशोधन किया गया। अब तक निवेशक जिसके पास पीपीए व कनेक्टिविटी नहीं है, वे भूमि हेतु पंजीयन व शुल्क जमा करवा कर राजस्व हेतु भूमि स्टार्टअप की अनुशंसा कर सकते हैं। आरआईसी जयपुर के प्रबंधन में बदलाव। आरआईसी का प्रबंधन अब एक गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और 15 सदस्यीय बोर्ड में सरकारी व नामित सदस्य शामिल होंगे। महाविद्यालयों का नाम परिवर्तन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊसिया जोधपुर का नाम शहीद गोरखराम वीरक्रम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोड़ का नाम, रायसिंह नगर का नाम राजकीय श्री गुरु जम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नाम मोतीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर होगा। राजफेड का एनसीईएल के साथ एमओयू। राज्य में सहकार में समृद्धि कार्यक्रम में बेहतर क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड, राजफेड व राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एनसीईएल के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू 14 जुलाई 2025 को किया गया। एमओयू के लाभ सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़े सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से इस एमओयू का लाभ मिलेगा। सहकारी समितियों को निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा और इससे प्रदेश में उत्पादों में वैश्विक पहचान मिलेगी तथा सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी। सहकारी समितियों की आय में वृद्धि में दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा के राष्ट्रीय स्तर पर बहु राज्य ही सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। राजफेड को राज्य सरकार द्वारा इन तीनों समितियों हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। पूर्व में राजफेड का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ एमओयू हो चुका है यहाँ से। और राजस्थान राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। राज्य तैराकी संघ की ओर से आयोजित 36वीं राज्य स्टेट जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम स्थित विजय राजे सिंधिया तरणताल के 12 जुलाई 2025 को हुआ है। इस प्रतियोगिता में 150 से अधिक तैराकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर कई नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें उदयपुर के विधि सनाडे ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक 3 मिनट 1 सेकेंड 7 माइक्रो सेकेंड में पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाया है। टोंक की दक्षिणा जोशी ने 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में 1 मिनट 9 सेकेंड 18 माइक्रो सेकेंड में रिकॉर्ड पूरा किया। 200 मीटर ब्रेन स्ट्रोक में भी रिकॉर्ड बनाया। परिणीति सिंह चौधरी ने 800 मीटर फ्री स्टाइल में 9 मीटर 50 सेकेंड 51 माइक्रो सेकेंड में पूरा रिकॉर्ड किया। जयपुर के स्टार स्विमर कृष्णादित्य 5 व सेरेना 4 गोल्ड मेडल जीत कर सबसे सफल तैराक बने। टाटा पावर में राजस्थान ने शुरू किया है घर घर सोलर अभियान। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड टीपीआरईएल ने 14 जुलाई 2025 को जयपुर में घर घर सोलर अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य आवासीय छतों व सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने के लिए किफायती व सुलभ समाधान प्रदान करना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य है आसान भुगतान। उपभोक्ता एक निश्चित अग्रिम राशि जमा कर शेष राशि का भुगतान आसान किस्तों में कर सकेंगे। सरकारी सब्सिडी उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। डिस्कॉम के साथ समझौता अभियान को गति देने के लिए टाटा पावर में राजस्थान के 3
विद्युत निगम वितरण निगमों जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम के साथ समझौता किया है। प्रारंभ में यह अभियान उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर के साथ केंद्रित होगा। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में 125 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करना है। टाटा पावर राजस्थान में अब तक 180 मेगावाट क्षमता वाले 7600 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस परिवार कल्याण में बांसवाड़ा जिला अव्वल में रहा है। यहाँ से 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में राजस्थान RIC में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। माँ बनने की वही उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही रखी गई। समारोह के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को सम्मानित किया, जिसमें बांसवाड़ा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, भीलवाड़ा दूसरा, प्रतापगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले निजी चिकित्सालय हरिओम अस्पताल उदयपुर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर आशान्वित ब्लॉक श्रेणी में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ को प्रथम स्थान, गैर सरकारी संगठन NGO श्रेणी में FRHS इंडिया को फर्स्ट रैंक मिला है। सर्वाधिक नसबंदी डॉक्टर मनोज अरोड़ा को सर्वश्रेष्ठ सृजन का पुरस्कार मिला है। इस अवसर पर परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 11 जुलाई से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा भी शुभारंभ किया गया। देश के पहले राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय का लोकार्पण। देश में पहला राजकीय कन्या सैनिक कन्या महाविद्यालय जयमलसर बीकानेर में स्थापित किया गया। बीकानेर जिले में जयमलसर में विदेश की इस पहले राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय का लोकार्पण केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 11 जुलाई 2025 को किया। राज्य के वर्ष 2024-25 में परिवर्तित बजट में प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय पर सैनिक विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जिसकी सर्वप्रथम क्रियान्विति बीकानेर में हुई है। यह विद्यालय पूर्णतः आवासीय होंगे। इसमें 6 माह तक कक्षा 6 से 12वीं तक के बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम चरण में 6 से 8 तक की बालिकाओं को प्रवेश था। इसका उद्देश्य बालिकाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि, आत्मरक्षा के लिए तैयार करना और देश के प्रति सम्मान और सेवा का जज्बा इनमें पैदा करना था। यहाँ से इसका लक्ष्य